आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के स्थापना दिवस पर सहायक निदेशक श्री संजीव पाराशर से विशेष बातचीत और अपराध शास्त्र पर डॉक्टर कुमार रमेश, डिप्टी रजिस्ट्रार मेट्स यूनिवर्सिटी से बातचीत। साथियों, बदलते वक्त ने सब कुछ बदला है। अच्छाई के साथ साथ बुराई भी इस दौर में पीछे नहीं रहा। क्राइम में हो रहे बदलावों को समझने के लिए इसके गहन अध्ययन की भी आवश्यकता है। साथ ही किस तरह से ये शिक्षा की नई दिशा है, इस विषय पर हमने चर्चा की है मेट्स यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी रजिस्ट्रार डॉक्टर कुमार रमेश जी से। तो आइए उनसे जानते हैं शिक्षा से जुड़े इस नए अध्ययन विषय क्रिमिनोलॉजी को। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। धन्यवाद पूजा जी। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोता साथियों को आसान से शब्दों में बताइए कि ये विषय क्रिमिनोलॉजी या अपराध शास्त्र क्या है। अपराध शास्त्र, जैसा कि हम इसके नाम से समझ पा रहे हैं, यह जो विषय है वो अपराध करने की प्रक्रिया, उसे बनाने की प्रक्रिया और समाज पे इसके पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है। यह विषय जिसमें वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्राइम प्रिवेंशन को सबसे ज्यादा इसमें प्रमुखता दी जाती है, ताकि जो हमारा समाज है वहां पे अपराध कम से कम हो सके और लोगों को इस दिशा में जागरूक बनाया जा सके कि उन्हें कम से कम या जितना हो सके खुद को सेफ रखना है, अपराध की प्रवृत्ति की ओर नहीं मुड़ना है। इसे हम मुख्य रूप से ये समझ सकते हैं कि अपराध शास्त्र जो है वह कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून तोड़ने की प्रक्रिया और तोड़ने के बाद समाज पे होने वाले प्रभाव को यह विषय दर्शाती है। जी सर जी। और जैसे कि इसके पढ़ाई के बारे में बात करें तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कि स्टडीज के लिए आगे हम पढ़ सकें? नहीं, सामान्य तौर पे अगर 12वीं के बाद कोई छात्र यह विषय लेकर पढ़ना चाहे तो कॉम्बिनेशन में वो अपराध शास्त्र, मनोविज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे विषयों को लेके साथ में वो पढ़ाई कर सकता है। और देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालय हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जो इस विषय को लेकर पढ़ाई कराते हैं। इससे न सिर्फ बच्चों की डिग्री ही कंप्लीट होती है, बल्कि बच्चे जो भी छात्र इस विषय को पढ़ रहे होते हैं वो इन क्षेत्रों में स्किल भी होते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अपराध करने की प्रवृत्ति से बचते हैं। ऐसा इसलिए कि जो व्यक्ति कानून को समझेंगे, उसे बनाने की प्रक्रिया, उसे तोड़ने की प्रक्रिया को समझेंगे, तो निश्चित रूप से वो इसे तोड़ने से बचेंगे और लोगों को इस दिशा में जागरूक करेंगे। सर, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी संस्थाएं, ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो इस सब्जेक्ट में अध्ययन कराती हैं या इस प्रकार का कोर्सेज अपने इंस्टीट्यूट में वो चलाती हैं? ये कहना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली लेवल पे हमारे राज्य में इस विषय की कोई पढ़ाई किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होती है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड और मध्य प्रदेश में इसकी न सिर्फ राज्य, राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी अच्छे से पढ़ाई होती है। मैं इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने मास्टर और डॉक्टरेट की पढ़ाई की है, वह न सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य, अविभाजित मध्य प्रदेश, न सिर्फ भारत देश बल्कि पूरे एशिया में सबसे पहले उसकी पढ़ाई जो है वो 1959 में सागर यूनिवर्सिटी से हुई थी। और उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में जो लोग रहा करते थे जिन्होंने इस विषय की पढ़ाई की है, राज्य बंटवारे के बाद भी आज हमारे राज्य के ज़्यादातर जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन हैं, जेलर हैं, वो ज़्यादातर इस विषय को पढ़े हुए विद्वान ही हैं। तो इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी अपॉर्चुनिटीज ऐसे विश्वविद्यालय नहीं प्रोवाइड कर पाते। इन चीज़ों को लेके मैंने छत्तीसगढ़ शासन को सितंबर 2018 में, जब मैं डॉक्टरेट अपनी कर रहा था, चूंकि मैं इसी छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करता हूं, मैंने राज्य शासन को पत्र लिखा था कि ऐसे विषय
जो न सिर्फ राज्य और देश के लिए हित में है बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ऐसे विषयों को प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अप्रैल 2019 में जॉइंट कमिश्नर छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन के ऑफिस से राज्य के समस्त कुल सचिवों को एक लेटर जारी हुआ था कि वो अपने अपने विश्वविद्यालयों में इस विषय को प्रारंभ करने के बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो इसके भविष्य को अच्छा देख रहे हैं उज्जवल, तो अपने विश्वविद्यालयों में इसे प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा, अनफॉर्चुनेटली राज्य के किसी विश्वविद्यालय में अभी तक ये पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। आपने भविष्य की बात की, तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है हमारे युवा साथियों के लिए। तो क्या इस दिशा में इस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद हमारे पास उपलब्ध होती? अपराध करने और कानून बनाने से ही सिर्फ संबंधित नहीं है, इस विषय को लेके आप बहुत अच्छे से स्किल अप हो सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात करूं तो देश में CID, CBI, रॉ, IB जैसे प्रमुख ऐसे जॉब्स हैं जिसको इस विषय को लेने के बाद कोई भी कैंडिडेट है वो उस दिशा में जा सकता है। साथ ही साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत सी रोजगार गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे आती हैं, जहां पे पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशंस में राज्य सरकारों ने इस पे वेटेज भी दिया है, ताकि जो इस विषय को पढ़ के आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो इस दिशा में बहुत अच्छा रोजगार पा सकते हैं। और प्राइवेट लेवल पे प्राइवेट डिटेक्टिव और खुद की जो भी कंसल्टेंसी करना चाहे, फ्रीलांसिंग करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है इस विषय की डिग्री लेने के बाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस विषय में इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।